हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एज रेट के क्लास 76 बाई सूरज सर। आप सबको जाग्राफी का नोट्स, जाग्राफी के बारे में कुछ आप सबको बता रहे थे। अपना 3-4 वीडियो जो है हम अपना जो डाउनलोड कर चुके हैं। आज जो है बताएंगे कल मटर की रेखाएँ बताए थे, कितनी रेखाएँ होती हैं बताए थे। एक देशांतर, दूसरा अक्षांश रेखा, दूसरा देशांतर रेखाएँ। और अक्षांश रेखाओं में कौन कौन सी रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, जैसे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, डोलड्रम, ये सब बताए थे। कर्क रेखा कितने देश हैं, मकर रेखा कितने देश हैं, डोलड्रम में कितने देश हैं, जो बीचों बीच रेखा के कितने, उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुववृत्त रेखा, समद्विबाहुत्रीय रेखा कहता है। उसके बाद ये बताएं कि 90 अंश उत्तरी गोलार्ध और 90 अंश दक्षिणी ध्रुव पे, दोनों मिलाकर 180 अंश। एक जो बीचों बीच रेखा बनी, एक उसको जोड़ लिया जाएगा, 181 हो गया। ये सब कल आप सब बताए थे। अब आज बताएंगे ऋतु परिवर्तन। क्या बताएंगे? ऋतु परिवर्तन कैसे हुआ, ऋतु परिवर्तन ये देखिए। तो आप सबको जो न समझ में आए कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये नहीं समझ में आया। देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या होती है, घूमती रहती है, तथा सूर्य की भी परिक्रमा करती रहती है। किसकी? सूर्य की भी परिक्रमा करती रहती है। सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं और पृथ्वी की परिभ्रमण की 4 प्रमुख अवस्थाएँ कितने पृथ्वी की परिभ्रमण की 4 प्रमुख अवस्थाएँ आती हैं, जिसे हम ऋतु परिवर्तन। देखो, जो ऋतु परिवर्तन होता है 4 अवस्था होती है। कितने अवस्था होती हैं? 4। जैसे कि ठंडी, गर्मी, बरसात, ऐसे होते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं। अभी दिखाए गए, आगे देखो वीडियो हमारे है। देखिए, 21 जून को पृथ्वी की स्थिति कैसे रहती है। 21 जून को पृथ्वी की स्थिति कैसे होती है, किस प्रकार से? देखो, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं और इस स्थिति को कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। 21 जून के बाद सूर्य जो है, सूर्य की किरण जो है उत्तरायण होने लगती है तथा उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं तथा 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होंगी और सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी और गर्मी का मौसम भी होगा। 21 जून की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में कभी कभी नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, इसलिए नॉर्वे को क्या कहते हैं, नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, इसलिए नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। अर्धरात्रि का देश कहा जाता है ये। इस समय जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर, किस ध्रुव की ओर, इस समय हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे दिन बड़े व रातें छोटी होती जाती हैं। और इस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की दिन, 6 महीने क्या होता है, दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। देखिए, 21 जून को जब सूर्य की किरणें जब दक्षिणी गोलार्ध की परिस्थिति होती है, तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की स्थितियाँ कैसे होती हैं ये हमने बताया। ये उत्तरी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध का बताया गया। देखिए कहा है, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे रातें बड़ी व दिन छोटी होती जाती है, और रात बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते जाते हैं तथा इस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु या ठंडी का मौसम होता है। शीत ऋतु या ठंडी का मौसम होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति देश ठंडे देश के मौसम में क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इसीलिए हम लोग जो ठंडी के मौसम क्या होता है, क्रिसमस डे मनाते हैं, क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं।
दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा द्वीप है? दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। और इस समय अंटार्कटिका महाद्वीप पर 6 महीने की रात्रि होती है। 6 महीने की रात्रि होती है। इसीलिए ये अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर अंतरिक्ष के जाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। और वहीं पर जो है क्या करते हैं, जो अंतरिक्ष जाने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं वहीं पर ट्रेनिंग बना देते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में अंधेरा रहता है और वहाँ अंधेरा रहता है, इसलिए वहाँ अंधेरे के लिए रहते हैं। विश्व के प्रमुख देश अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपना अनुसंधान संस्था खोलें। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 अनुसंधान संस्था केंद्र, जिसे कहते हैं भारती, मैत्री और गंगोत्री। कितने हैं? 3। कौन? भारती, मैत्री और गंगोत्री। नोट में देखिए, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। इसीलिए विश्व के अधिकांश देशों में इसका विशेष महत्व है। इस कारण 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रावधान भारत में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सभा के 69वें सम्मेलन में 27 सितंबर 2014 को 21 जून को योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। और क्या के लिए स्वीकार कर लिया गया? इसीलिए 21 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए 21 जून के बाद 23 सितंबर जब आता है, स्थिति कैसे होती है? 23 सितंबर और 21 मार्च के पृथ्वी की स्थितियाँ देखिए एक समान रहता है। देखिए होता है नोट्स में, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं या चमकती हैं। इसलिए इन दो तिथियों 23 सितंबर और 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होने के कारण पूरे पृथ्वी पर इस समय लगभग एक समान मौसम रहता है। 21 मार्च के महीने के बाद देखिए, मार्च के महीने में उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु होती है तथा इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु प्रारंभ होती है। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु प्रारंभ होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध कौन सी ऋतु होता है? बसंत ऋतु होता है। अच्छा, 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति कैसे थी? अब 23 सितंबर 21 मार्च बता दिए। अब एक समान मौसम रहता है, कोई परिवर्तन नहीं रहता है। अब जो है 22 सितंबर को पृथ्वी की स्थिति बताना। आप सब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जहाँ कोई गलती हो कमेंट करके बताते रहें कि ये गलती है, उसे सही किया जाएगा। देखिए 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं और इसीलिए इस तिथि को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे अब यह दिसंबर आ रहा है ना, अब मकर संक्रांति खिचड़ी जिसे बोलते हैं ना, मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होगा। दक्षिणी गोलार्ध का मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर, किस ओर?
दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे दिन बड़े तथा रातें छोटी होती जाएंगी और इस समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। इसके ठीक विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। इसके ठीक विपरीत क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध का शीत ऋतु में ठंडी का मौसम होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे दिन छोटे व रात बड़ी होती जाएंगी और इसी समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। 6 महीने क्या होती है? रात होती है ये। अब देखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात कब होती है? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी रात 21 सितंबर को होती है और तथा सबसे बड़ा दिन 21 जून को होती है। 21 सितंबर को 10 घंटे 40 मिनट का दिन तथा 13 घंटे 20 मिनट की रात्रि होती है। 21 जून को ठीक इसके विपरीत 10 घंटे 40 मिनट की रात होगी तथा 13 घंटे 20 मिनट का दिन होता है या होगा। अब देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप पर केवल 2 मौसम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अब देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप पर 6 महीने की रात तथा 6 महीने का दिन होता है। इसीलिए इस महाद्वीप पर केवल दो मौसम गर्मी तथा सर्दी का मौसम पाया जाता है। सिर्फ 2 ही मौसम होता है, गर्मी का एक, सर्दी का। अब ये देखिए आप सब, उसके बाद अक्षांश रेखा के बाद आया क्या? देशांतर रेखा। देख रहे हैं ना, फिगर बनाए हुए हैं देशांतर रेखा हमारा, देख रहे हैं ना। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो बीचों बीच है। उसके बाद 180 देशांतर रेखा ये है, 180 देशांतर रेखा ये है। 180 प्लस 360 हो गया। और ये जो बीचों बीच रेखा खींची गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा या ग्रीनविच टाइम रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं इसे हम। लिखे यहाँ देखो, अब ये देखिए ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ठीक ना। ये देख रहे हो ना, ये प्रधान मध्याह्न रेखा ये बीच में जो दिख रहा है, देख रहे हो ना ये। तो आप सबको इसका वीडियो कल प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।